मान जाते हैं। माता पार्वती भी सोच रही है, देवी सोच रही है कि भोले बाबा को मनाऊं कैसे, भोले शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर 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 न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को भाई न लड्डू न पेड़ा। 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 लड्डू न पेड़ा जी लड्डू न पेड़ा। लड्डू न पेड़ा जी लड्डू न पेड़ा। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को भाई न ढोलक मंजीरा। 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 ढोलक मंजीरा हो ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा हो ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाई न मखमल का चोला। भोला को भाई न मखमल का चोला। भोले को भाई न मखमल का चोला। भोले को भाई न मखमल का चोला। मखमल का चोला जी मखमल का चोला। मखमल का चोला जी मखमल का चोला। बाघंबर कहाँ से मैं लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। राधे राधे। श्याम से मिलावे कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा लवेली सरकार की, बजरंग बली महाराज की। आज माता मना ही ली और मनाने के बाद जब भगवान कहे कि अब तो जो है देवी से बचना मुश्किल है, तो आज कथा ही सुना देते हैं। कहने लगे तत्रं भवती भागवत व्यासो व्यासो पुत्र गमाक्ष्मे अलालक्षो लिंगो निजलाभा तुष्टो विचारस्थले। ये कथा जो है व्यास भगवान के लिखे हुए हैं देवी। अच्छा, और आगे बताइए, एक बात है जो आपको ध्यान से सुनना होगा देवी को। क्या बात है भोलेनाथ, जल्दी बताइए, जल्दी हमें कथा जो है आप सुनाइए।
कथा सुनने की इतना उत्सुकता, किसको? माता को। क्यों वो सुनना चाह रही है कथा? उनको ये पता है कि भोले बाबा का अभी तक जो है मृत्यु नहीं हुआ है। आज मैं भी ये कथा सुन लूं तो मैं भी अमर हो जाऊंगी। इसलिए स्वार्थ हुआ ना कहीं स्वार्थ है। और अगर हम स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं ना, तो जो है मन से आप पूजा कीजिए। हमारे परमपिता परमात्मा जगत जननी माँ भवानी को ये पता है कि हमें कौन से वस्तु से हमारा कल्याण हो सकता है और कौन से वस्तु से हमारा जो है हानि हो सकता है। हानि लाभ जो है जानते हैं वो। हम मात्र निस्वार्थ भक्ति करें और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल कहते तो हैं, है ना, लेकिन मन में हजारों कपट है ना। एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कहाँ से काम आएगा एक लोटा जल? वो सार्थक नहीं होगा। जब तक आपके मन में जो कूड़ा करकट भरा है ना, उनको पहले निकाल फेंको। और निकालने के बाद अब जब छल कपट द्वेष से दूर हो जाओगे ना, तो भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चारों धाम की आवश्यकता नहीं है। एक घर में आप मूर्ति विग्रह का पूजा करके ही आप भक्ति जागृत कर सकते हो। चारों धाम घूम लिए, है ना, और चारों धाम घूमने के बाद हमारे मन में द्वेष है, कपट है, हम एक भी परिवर्तन नहीं हुआ है हमारे जीवन में, तो चारों धाम घूमने से कोई लाभ नहीं है। माता स्वार्थ पूर्वक जो है कथा सुनने बैठी हुई है। कहने लगे प्रभु जल्दी कथा सुनाइए। भोले बाबा जैसे बैठे और बैठने के बाद हुआ क्या? कहने लगे कि देखो देवी, मैं जब कथा कहने लग जाता हूँ भगवान राम में सम्मिलित हो जाता हूँ, मेरे अंतःकरण मन में सब भगवान राम जी का वास हो जाता है। आंख बंद हो जाता है, और आंख बंद अगर हुआ भी तो आप बीच बीच में जो है हाँ हाँ कहते रहना। कैसे हाँ कहना है स्वामी? हाँ स्वामी, हो स्वामी। कमट छठ के उपवास में जब कथा कहानी कथे तो एक जन हुकारू देवैया रखे ना, हो हाँ अच्छा हाँ। भोले बाबा भी कहने लगे कि आप जो है हाँ हाँ कहते रहना, हुकारू भरते रहना, हुंकार देते रहना, तब तो मुझे पता चलेगा कि देवी कथा सुन रही है। और हाँ ही नहीं कहोगे, हम आंख बंद करके कथा कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो कि चले गए, हमें क्या पता रहेगा। इसीलिए बीच बीच में जो है जयकारा लगाया जाता है। कथा जैसे प्रारंभ हुई और ज्यादा नहीं 5 अध्याय तक के माता देवी जो है बिल्कुल सुनी और श्रोता बनकर सुनी। क्या बनके? श्रोता बन करके। हाँ स्वामी, अच्छा, हाँ भोलेनाथ, अच्छा, हाँ, हो, हाँ, हाँ कहने लगी। अब जब कथा सुनते सुनते वो हाँ हाँ कह रही है, तो हर कार्य में अगर भक्ति में आप डूबोगे ना, कथा संकीर्तन भजन में जाओगे, तो निद्रा रानी बिल्कुल बैठ जाती है बगल में आकर के। और निद्रा रानी बैठेगी क्यों? कि आप में, आपके भक्ति में कितना शक्ति है, कितना शक्ति है आपके भक्ति में। और अगर कहीं हम फैल हो गए तो पहले निद्रा रानी हमारे हाथों को बांधती है। हाथ को जैसे बांध लिए, उसके बाद क्या होता है? आंख को बांध देती है, बंद कर देती है। और आंख बंद हुआ, फिर हम कहाँ चले गए? आंख तो बंद है भोले बाबा की जैसे, और कथा क्या सुने पता नहीं है ना। तो कहने लगे माता जो है 5 अध्याय सुनने के बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। वो 5 अध्याय की कथा सुन करके वहाँ जितना जीव जंतु था वो तो उड़कर चले गए थे। एक गला हुआ अंडा था, गलित अंडा था, वो तोते का अंडा, जो गलित अंडा कथा के प्रभाव से, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है कथा सुनने से। एक गलित अंडा जो है कथा के प्रभाव से साबुत अंडा बन गया, है ना। और उस अंडे से एक सुख का बच्चा, सुख के बच्चे का जो है जन्म हुआ। अब ये तोता कैसे हाँ हाँ कहा होगा?
और देखिए तोता हमेशा होता क्या है, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वो सुनेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है बेमेतरा ठेंगा भाट है ना, एक गांव है बेमेतरा ठेंगा भाट, वहाँ जो है यही सुखदेव जी की कथा प्रारंभ हुई। और उस दिन इतना भाग्य की बात है कि हमारे सुखदेव महाराज जी का प्रागट उत्सव था। कथा में कहे हम कि सुखदेव जी का कथा हो रहा है, उस समय अगर हम सुखदेव महाराज जी का जो है दान करें, अर्थात एक तोता का दान करें, तो हमें ज्ञान भरपूर मिलता है। सुखदेव महाराज बहुत प्रखंड ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो अपने घर के बच्चों का नाम लेकर के जो है तोते का दान करना चाहिए। जैसे व्यास मंच से नीचे गए और नीचे जाने के बाद एक छोटी सी बिटिया आती है और कहती है कि दीदी जी हमारे यहाँ एक तोता है और कल तो नहीं हुआ, आज दान कर देते हैं। मैं भी खुश हो गई कि हाँ, सुखदेव महाराज को अब जहाँ जाएंगे हम साथ में लेके जाएंगे, कथा सुनाएंगे, है ना। उनके मुखार बिंद से जो है कथा सबको रसपान होगा। प्रातः जब एक दो जने उनकी सखी आई तो कहने लगी दीदी जी उनके घर के जो तोता है ना, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, सुबह से शाम तक गाली, है ना। वो तोता राम राम नहीं कहता। जब शाम को आई तो मैं पूछी क्यों, तुम्हारे घर का तोता कैसे है? बहुत बढ़िया है दीदी, मस्त है। तो क्यों देना चाहती? वो गाली देता है। तो वो गाली सीखा कहाँ से तोता? घर के लोगों का जो है व्यवहार वैसे होगा, सुबह से शाम तक गाली देते होंगे, तो जैसा तोता सुनेगा वैसा ही वो रटने लग जाता है। अगर आप तोता को राम राम कहलाओगे तो वो राम राम कहेगा, मारो मारो कहोगे ना तो वो मारो मारो सीखेगा। कोई आपके घर अतिथि आएंगे, आते ही मारो 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 मारे कहने लग जाएंगे, तो वो अतिथि बैठेगा क्या? तुरंत उठकर चले जाएगा। तोता इसीलिए पिंजरे में बंद होता है कि वो दूसरों का भाषा, दूसरों का शब्द को बोलता है। मैना मन का चलता है, इसीलिए वो आज आजाद है। माता जब सो गई, निद्रा रानी की गोद में सो गई, चली गई, तब वो जो माता जब तक के हाँ हाँ स्वामी, अच्छा हाँ स्वामी, इतना शब्द को वो तोता रट चुका है। रट्टू तोता कहा गया है, रट लिया। और माता जब सोई तो उस अंडे से जो सुख का बच्चा निकला है वो क्या कहने लगा है? हाँ स्वामी, अच्छा हो, हाँ हाँ, भोले बाबा कहे। बहुत ध्यान से देवी जो है कथा सुन रही है, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप ये दीदी जी तो दोनों हमारे जो जजमान बने हैं उनको ही देखकर कथा कहते हैं, ऐसा नहीं है। नजर एक बार जाए लेकिन सब क्या कर रहे हो यहाँ से देख रहे हैं।